फूलों जैसे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाम की टी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ अपना बहुत सारा गार्डनिंग का काम आज मैंने किया है। इनके भी पॉट्स चेंज किए हैं और एक प्लांट में से मुझे ये वाइट जो है दूसरा पौधा नज़र आ गया था, तो मैंने इसको दूसरे में शिफ्ट कर दिया। तो एक प्लांट से मेरे दो प्लांट बन गए हैं ये। और बाकी मैंने दो प्लास्टिक के पॉट्स में लगा दिए, जो मैं एक दफ़ा लेके आई थी। हैंगिंग पॉट बनाना था, लेकिन मैंने सोचा चलो इसमें यही डाल देते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा हैंगिंग पॉट का। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी सनलाइट के बारे में बताऊंगी। सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर खाद नहीं भी होगी तो भी सनलाइट जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, और जब फ्लावरिंग नहीं करेगा तो फिर इसके लाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसकी सनलाइट इसको फुल सन में रखना है, जितनी देर का भी सन आए। सर्दियों की धूप तो वैसे ही ठंडी होती है। तो फिर दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं इसके डेड हेडिंग। जैसे ही फ्लावर खिल के ख़त्म होता है, आपने इसका फ्लावर तोड़ देना है। तोड़ के जो है उसकी कटिंग बेशक आप लगा दें, फूल ऊपर से तोड़े और नीचे से जो ब्रांच होगी उसकी आप छोटी छोटी कटिंग लगाते जाएं, तो उससे आपका नया प्लांट भी तैयार होता जाएगा। और वाटरिंग में एक बात आपने पढ़ी और तलब आपके लिए है कि जब आप वाटरिंग करेंगे सर्दियों के प्लांट्स पे, तो उसके फूलों पे पानी नहीं जाना चाहिए। अगर फूलों पे जाएगा तो फिर आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि पता नहीं किसी बीमारी का अटैक हो गया। लेकिन बीमारी का अटैक नहीं होता, बस आपने जो है चाहे मैरीगोल्ड हो चाहे गुलदाउदी हो, इनके फूलों पे आपने पानी का स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी सॉइल पे। सॉइल जो है वो इसकी आपने भुरभुरी ही बनानी है। और दूसरी ये बात कि इसकी सॉइल को आपने मॉइस्ट रखना है, यानी कि सॉइल जो है थोड़ी गीली गीली मिट्टी रहनी चाहिए। सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं हो कि बहुत ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगी तो ये फूल खिले रहेंगे 20-25 दिन तक, तो फिर उसके बाद जो है ये उतनी देर नहीं रह सकेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जो है इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है जितना हो सके। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सोगी सोगी टाइप होनी चाहिए। और पेस्ट अटैक जो है उसके लिए आपने ऑर्गेनिक स्प्रे करना है। आपने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करना है। आप लहसुन को गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके उसमें जो है 2-3 ड्रॉप्स आप उसके सोप, लिक्विड सोप के भी डाल सकते हैं। और फिर एक नीम एंजाइम होता है, मैं तो ज़्यादा उसका इस्तेमाल करती हूँ। उसका बनाना भी मैं आपको बता दूँगी, तो वो बहुत अच्छा होता है। नीम एंजाइम जो होता है, बायो एंजाइम, जैसे मैंने आपको पोमोग्रेनेट का बताया है, इसका अनार का, तो उस तरह का होता है ये भी। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप लिक्विड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डाल के 15 दिन के बाद। अगर कोई आपके पास कुछ किसी किस्म की मेडिसिन नहीं है तो वो भी काफ़ी अच्छा असर रखता है। तो तीसरी बात आ गई हमारी। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने फूल बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा। वो काम ये होगा कि जैसे ये फूल है, ये इस ब्रांच पे इतने सारे फूल लगे हुए हैं, तो अगर मैं इसके 2 फूल कट कर दूंगी तो आपका एक फूल जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये एक टिप है। जैसे अब ये इसकी 2 कलियां हैं, ये 2 कलियों वाला फूल है, तो अगर अब मैं इसकी ये कली काट दूंगी तो इसका साइज़ खुद ब खुद ही जो है ना ह्यूज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये टिप रखनी है आपने, अगर आप इसको साइज़ बड़ा करना चाहेंगे। वैसे ये ड्राफ्टेड गेंद गुलदाउदी है मेरी, तो लेकिन अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक टहनी पे एक फूल होना चाहिए। देखिए अब ये बड़ा है थोड़ा, तो इस पे एक ही फूल है, एक ही कली है, लेकिन इस पे 2 कलियां हैं, तो ये एक फूल छोटे साइज़ का ही खिलेगा। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगी तो ये बड़ा खिलेगा।
लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसकी जो कटिंग है ये आप अगस्त में लगा सकते हैं और नवंबर में ये फूल देगा। और अगर आपने इसको सर्दियों के लिए फूल लगाने हैं तो आपने गर्मियों में इसकी कटिंग लगानी शुरू कर देनी है बरसात के बाद। और अगर आपको गर्मियों में इसके फूल चाहिए तो आप सर्दियों में इसकी कटिंग लगाते जाइए। तो इसका फूल जो है 2 हफ्ते तक रहता है अपनी ऐसी कंडीशन में खिलने के बाद। अब प्रोपोगेशन की बात आती है तो प्रोपोगेशन जो है इसकी शक्कर से भी होती है, जो इसके साथ निकलते हैं, साथ साथ निकलते जाते हैं, तो उससे भी हो जाती है, कटिंग से भी हो जाती है और सीड से भी होती है। तो सीड से मैंने कभी देखी नहीं, तो कहते हैं कि सीड से भी हो जाती है, तो हो सकती होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सीड से ही हर प्लांट ग्रो करता है। सॉइल जो है इसकी एक पार्ट आपने बालू मिट्टी रखनी है, एक पार्ट खाद रखना है और एक पार्ट रेत रखना है। इन तीनों को मिक्स करके आपने इसको लगा देना है अपने पौधे में। तो नीम खली भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि पेस्ट अटैक ना हो, और खाद अच्छी होगी तो फूल भी आएंगे, लेकिन धूप भी बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ। जब तक के लिए तैयबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।